महाकुंभ से नीली आंखों वाली बेहद खूबसूरत मोनालिसा आजकल बेहद चर्चा में है, जिनके आपने अनगिनत वीडियो भी देखे होंगे और इसी वीडियो ने उन्हें वायरल गर्ल बना दिया है, या कह सकते हैं वो आजकल इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। लेकिन मैं मोनालिसा के बारे में एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे जानकर और सुनकर आप चौंकेंगे तो है ही, लेकिन आपको बड़ी खुशी भी होगी। जैसा कि मोनालिसा अपने अक्सर कई वीडियो में ये बताती हुई नजर आई कि उनके जो माले हैं जो वो बेच रही हैं महाकुंभ में, वो बिक नहीं रहे थे, लोग उनके वीडियोस बनाने में लगे हुए थे। लेकिन अब मोनालिसा की किस्मत खुल गई है। वैसे तो वायरल हो गई हैं तो किस्मत तो पहले ही खुल गई है, लेकिन अब उनकी किस्मत की चाबी ऐसे खुली है कि वो बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनने जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल मोनालिसा को विकी कौशल जैसे एक्टर का ऑफर भी आया। जी, मोनालिसा को सारा अली खान के साथ फोटो खिंचवाने का मौका भी मिला और इसके साथ ही एक बड़े डायरेक्टर बॉलीवुड के जो हैं उन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि फिलहाल मोनालिसा जो है वो महाकुंभ में जो भीड़ थी उसकी वजह से बेहद दुखी थी और फिलहाल वो अपने घर लौट गई हैं, लेकिन जो ऑफर है वो उनको मिल चुका है और वो जल्द ही इन बड़े डायरेक्टर की फिल्म में नजर आ सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन है ये डायरेक्टर, क्या रोल मोनालिसा को उन्होंने ऑफर करने वाले हैं और विकी कौशल जो हैं उनको मोनालिसा को कैसे साथ मिला था। दरअसल मोनालिसा जो है उन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अब अपने महेश्वर जो हैं वो वापसी कर चुकी हैं। एमपी से हैं तो महेश्वर में रहती हैं, तो महेश्वर जो है वापस जा चुकी हैं क्योंकि पुलिस जो है लगातार परेशान कर रही थी उन्हें, क्योंकि जहाँ भी वो बैठती थी वहाँ भीड़ बढ़ जाती थी, लोग सिर्फ उनके साथ सेल्फी खिंचवाते थे लेकिन कोई भी उनसे माला नहीं खरीद रहा था। इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने उन्हें कहा कि अब वो जाएं और उन्हें मोनालिसा और उनके परिवार को खतरा भी महसूस हो रहा था क्योंकि भीड़ में कई लोग गलत भी आ रहे थे जो उन्हें टच करने की कोशिश करते थे या कुछ करते थे। तो मोनालिसा ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी। उन्होंने कहा था कि लोग माला नहीं लेते, बस सेल्फी खिंचवाते हैं और भीड़ यहाँ बढ़ जाती है। तो इस वजह से मोनालिसा ने अब घर वापसी जाना ही बेहतर समझा। तो फिलहाल मोनालिसा अपने घर पहुंच चुकी हैं। अब बताती हूँ कौन है ये डायरेक्टर जिन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म में ऑफर दिया। दरअसल मोनालिसा को बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर सनोज मिश्रा का ऑफर आया है। जी हाँ, सनोज मिश्रा जल्द ही एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा डायरी ऑफ मणिपुर और इसमें वो मोनालिसा को एक खूबसूरत लड़की का रोल देने वाले हैं। सनोज ने बताया है न्यूज़ 18 से बात करते हुए कि जल्द ही वो मोनालिसा से मिलेंगे और जो अपनी फिल्म बना रहे हैं डायरी ऑफ मणिपुर, उसमें किसान की एक खूबसूरत बेटी का जो रोल है वो बहुत दिन से एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जो बेहद खूबसूरत हो, सादगी से भरी हो और नीली आंखों वाली हो। तो अब सनोज को मिल गई है वो लड़की। उन्होंने कहा है कि वो मोनालिसा को ये ऑफर देंगे और चाहेंगे कि मोनालिसा इस फिल्म में ये रोल प्ले करे। तो मोनालिसा को अब किसान की बेटी का रोल ऑफर होने वाला है और जाहिर तौर पर विकी कौशल की जो मैंने बात की थी, मोनालिसा एक बार पहले भी विकी कौशल को मना कर चुकी हैं। मोनालिसा ने खुद एक वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी कि मोनालिसा जहाँ रहती हैं महेश्वर में, वहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग होती है और विकी कौशल उनसे मिले थे और उन्होंने उनको एक फिल्म के लिए ऑफर भी दिया था, लेकिन उस वक्त मोनालिसा के पिता डर गए थे और उन्होंने फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था, यानी कि मना कर दिया था। तो मोनालिसा को विकी कौशल जैसे एक्टर की तरफ से भी ऑफर मिला था, लेकिन वो मौका उनके हाथ से निकल गया। अब लेकिन मोनालिसा ऐसा नहीं करेंगी। मोनालिसा ने यह भी कहा था ये उनकी एक बड़ी गलती थी, लेकिन अब जब भी कोई डायरेक्टर उन्हें अप्रोच करेगा तो वो उन्हें हाँ कहेंगी। और यहीं से पता चल जाता है कि सनोज मिश्रा जो किसान की बेटी का रोल ढूंढ रहे हैं, किसान की एक बेटी खूबसूरत ढूंढ रहे हैं, वो रोल अब वो मोनालिसा को देने वाले हैं। एक बात और भी मैं बता दूं कि मोनालिसा इतनी सुंदर हैं कि सारा अली खान भी डर गई थी। जी हाँ, जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उसमें सारा अली खान थी। तो मोनालिसा की बहन ने बताया कि जब मोनालिसा वहाँ पर थी, उनकी बहनें थीं और बिना किसी मेकअप के, काजल था, हल्की सी लिपस्टिक थी और जैसा कि वो नाक में नथ पहनती हैं, कान में बाली पहनती हैं, ऐसा ही उनका गेटअप था। लेकिन वहाँ पर
जब क्या कहते हैं शूटिंग हो रही थी तो उस दौरान सारा अली खान जो है, हो सकता है उन्हें कोई बैकग्राउंड रोल मिला हो, तो उस वक्त सारा अली खान और डायरेक्टर इतना डर गए थे कि उन्होंने मोनालिसा के पूरा मेकअप और पूरा मेकअप कह रही हूँ पूरा लिपस्टिक और सब कुछ हटवा दिया था। ये खुद मोनालिसा ने बताया, आप खुद सुनिए। आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी और उनको ही ले लेगी। तो सुना आपने, मोनालिसा खुद बता रही हैं कि किस तरीके से डायरेक्टर ने उनकी कान की बाली, नाक की नथ और उनका लिपस्टिक, काजल सब कुछ हटवा दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा ये इतनी सुंदर है, कहीं लोग इनकी खूबसूरती पर फिदा ना हो जाए और सारा अली खान को इग्नोर कर दें। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि मोनालिसा जो है आने वाले समय में एक बड़ी स्टार बन सकती हैं अगर उन्हें एक अच्छे मौके मिलेंगे तो। और सनोज मिश्रा ने ये भी बताया है कि वो उन्हें बाकायदा एक्टिंग क्लासेस भी सिखाएंगे और इसके साथ वो चाहेंगे कि जो मोनालिसा है वो मेहनत करें एक्टिंग में और आगे बढ़ें। बता दें कि सनोज मिश्रा जो हैं वो पहले डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बना चुके हैं, पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी ये, और इस फिल्म को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डायरी की बात आ रही है तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के बारे में थी, और अब मणिपुर का जो केस था आपको पता ही है, उसी से रिलेटेड ये फिल्म मणिपुर पर भी होगी, जिसमें मोनालिसा जो है वो किसान की बेटी का रोल प्ले कर सकती हैं। और एक चीज़ और बता दें, मोनालिसा जो हैं वो सोनाक्षी सिन्हा की बहुत बड़ी फ़ैन है, उनसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा जो है उन्हें बेहद पसंद है। वैसे तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मोनालिसा की नीली आंखें हैं तो हो सकता है कि वो ऐश्वर्या राय की फ़ैन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मोनालिसा को सोनाक्षी सिन्हा जो है वो बेहद पसंद है। इतना ही नहीं, मोनालिसा भले ही पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उन्हें रुद्राक्ष जो है उसकी बेहद अच्छी जानकारी है, क्योंकि मोनालिसा का जो परिवार है वो एक बंजारा है और पूरी फैमिली मिलकर हमेशा कुंभ के मेले में जाती है, या कई सारे जो मेले लगते हैं भगवान से रिलेटेड सांस्कृतिक, उसमें जाते हैं वो लोग और माला बेचते हैं जिसमें रुद्राक्ष की माला भी होती है, और वो 11,000 से लेकर 21,000 तक के रुपए में बेचते हैं, जबकि एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही महंगा है और दुर्लभ माना जाता है। मोनालिसा एक वीडियो में अपने एक गुरुजी को माला देती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें उन्होंने उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष भी दिया जो उन्होंने खरीदा था, और इस एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत उन्होंने सिर्फ 21,000 रुपये ही लगाई थी, जबकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेहद दुर्लभ माना जाता है। 12 मुखी जो होते हैं उसमें 12 धारियाँ होती हैं, लेकिन जो एक मुखी होता है उसमें एक ही धारी होती है, और इसे भगवान शिव का एक रूप ही माना जाता है। इसलिए इसकी जो दुर्लभता है वो बहुत देखने को मिलती है, लोगों को मिलता नहीं है आसानी से, इसलिए जब भी किसी को असली रुद्राक्ष मिलता है तो वो उसे खरीदना चाहता है। तो बाबा जी जो थे उन्होंने भी 21,000 रुपये में मोनालिसा से एक मुखी रुद्राक्ष खरीदा। तो फिलहाल जो है मोनालिसा अपने घर वापसी कर चुकी हैं, और आईआईटी के बाबा जो आजकल बेहद फेमस हो रहे हैं उनको भी पीछे छोड़ चुकी है। मोनालिसा के इतने फेक अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे भी बन चुके हैं कि जब मोनालिसा भोसले आप लिखते हैं तब भी बहुत सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, जिससे लोग फर्जी बना के उनके वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ ही मोनालिसा महाकुंभ नाम से भी कई सारे आईडीज़ बना रखी हैं और उस पर कितने कितने फॉलोअर्स हैं। मोनालिसा ने यह भी अपील की है कि कृपया करके जो भी लोग उनके नाम से फेक आईडीज़ बना रहे हैं वो ऐसा ना करें। और मैं भी ओपिनियन अगर मैं अपना दूं तो मैं मानती हूं कि ये गलत है। आप वहां जाते हैं, मोनालिसा से मिलते हैं, उनके इतने सारे वीडियोज़ निकालते हैं और अपलोड कर देते हैं। चलिए एक बार को आप ऐसा करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम उनसे 500 रुपये तक का सामान आपको ले लेना चाहिए, कुछ माला ले लेनी चाहिए थी, ताकि उनका भी गुजारा बसर हो जाता। अभी मोनालिसा फिल्म के लिए सेलेक्ट नहीं हुई हैं, सिर्फ अभी ऑफ़र आने शुरू होंगे। उनको जब ऑफ़र आएंगे तब वो जाएंगी, लेकिन जिस काम के लिए वो प्रयागराज आई थी वो पूरा नहीं हुआ, और इसी वजह से मोनालिसा जो है वो थोड़ी सी दुखी हैं और दुखी मन से ही वापस भी गई हैं। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फेक अकाउंट बना के। आप अपनी तो कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो लड़की इतनी सिंपल सादगी से भरी थी, जिसने वीडियो सेल्फी लेने पर कोई ऐतराज़ भी नहीं जताया, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी उनसे कुछ तो लेना चाहिए था जो लोग वहां गए?
तो आपको कोई भी ऐसा मिले और जहाँ से आपको आपका फ़ायदा लग रहा हो और आप उससे निकाल रहे हो, तो आप भी उसके लिए कुछ तो करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर लोगों ने थोड़ा सा समझदारी दिखाई होती और वो आराम से मोनालिसा के पास गए होते, भीड़ इकट्ठा ना करी होती और उनसे कुछ सामान भी ले लिया होता, तो मोनालिसा शायद इतनी परेशान नहीं होती और उनकी अच्छी जो कमाई है वो भी हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा। तो ये बेहद गलत हुआ मोनालिसा के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी मोनालिसा के फ़ैन हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मोनालिसा कैसी लगती हैं, कितनी सुंदर है लगती हैं, क्योंकि उनकी नीली आंखें वाकई बेहद खूबसूरत हैं और मेकअप के बाद तो वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आती हैं। सारी हीरोइंस जो हैं बॉलीवुड की उनको टक्कर देती हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो वो बेहद खूबसूरत हैं। आप बताइए कमेंट।